प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सलाम करता हूँ। ये वो समय है जो हम प्रभु के साथ बिताने जा रहे हैं। हमारे आज के इस दिन में सर्वोत्तम समय अगर जो है वो है परमेश्वर के साथ बिताया हुआ समय। आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने फिर एक बार मुझे और आपको इस जीवितों की भूमि पर आज का यह नया दिन दिया। एक नई विश्वास, नई आशा के साथ हमने कल सीखा था इसके विषय में, और आज फिर एक बार परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में वो समय लेकर आया, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दें। पता नहीं कल रात को कितने लोगों के साथ इस पृथ्वी पर, इस संसार में क्या भयानक बात हुई होगी, परंतु प्रभु का वचन तो मेरे और आपके लिए कहता है कि उसने मुझे और आपको बड़े भयानक और अद्भुत रीति से रचा है। हालेलुया। सो हम प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद दें कि इतनी भयंकर महामारी के समय में भी परमेश्वर लगातार अपनी कृपा, अपनी दया, अपने अनुग्रह को मुझ पर और आपको बनाकर रखा है ताकि हम उसकी महिमा कर सके। आमीन। हम पिछले 2 दिनों से अध्ययन कर रहे हैं कि अपने आप की आलोचना करना बंद करें। स्टॉप क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ। इस विषय पर हम मनन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, और बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर ने बताई है। हमने पिछले 2 दिनों में कुछ वचनों के द्वारा हमने परमेश्वर के बातों को, उसके वचनों को समझने का प्रयास किया। आज भी हम कुछ बातों को सीखने का प्रयत्न करेंगे प्रियो, लेकिन मैं चाहता हूँ जो हम परमेश्वर से प्राप्त करने वाले हैं, तो उस जिस मन्ने को, जिस भोजन को प्रभु हमको आज देने जाने वाला है, उसके लिए पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आमीन। आइए इस समय अपने आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं। तू और हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले ले। प्रभु, आज जो वचन, जो भोजन तू हमें वचनों के द्वारा देने जा रहा है प्रभु, उसे समझने के लिए लगने वाली बुद्धि और ज्ञान तू हमें दे परमेश्वर पिता। प्रभु, हमने बीते दिनों में सीखा जहाँ बुद्धि होती है वहाँ समझ कार्य करती है राजा। प्रभु, तो हमारे मनों को और आत्मा को तैयार कर ताकि हम इन वचनों को समझ सके, इस पर चल सके और संसार के लिए आशीष और आदर का कारण हो सके राजा। प्रभु, हमारे मुख पर तू पहरा बैठा राजा, ताकि जो कुछ भी हम सोचे केवल जीवन की बातें ही हमारे मुखों से बाहर आने पाए। प्रभु जी परमेश्वर पिता, हम तेरा और स्वयं का आदर करना सीखे, इस विषय में तू हमसे बात कर। प्रभु जी, तूने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया, ऐसा हम विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रियो, कल हमने कुछ बातों को सीखा था। कल हमने अंत के समय में मैंने आपको मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय, उसका 31 वचन बताया था। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 एंड वर्स 31, जो कहता है, देयरफॉर डू नॉट बी एंग्शियस सेइंग व्हाट वी शैल ईट, है ना। किसी भी बात की इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। मैं कई बार हमारे मुख से हमारे जीवन की निराशा या हमारे जीवन में जो परिस्थितियों के पहाड़ होते हैं उनको देखकर हमारे मुख से निगेटिव कन्फेशंस या नकारात्मक बातें निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि तुम सोच तो सकते हो, शैतान तुम्हारे मनों में विचार तो जरूर डालेगा, परंतु बोलने से पहले सोच समझ कर बोलना है। आमीन। क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि एक शैतान की लोमड़ी है जो आपके नकारात्मक बातों को पकड़कर अपने स्वामी को पहुंचाती है और उसके अनुसार वो आपके जीवन में कार्य करता है। और एक सकारात्मक बात होती है जो स्वर्ग का स्वर्गदूत, परमेश्वर ने आपके लिए जो स्वर्गदूत नियुक्त किया है, वो स्वर्गदूत उन बातों को पकड़ता है और वो अपने स्वामी अर्थात यीशु मसीह को पहुंचाता है। और आपके मुख से निकले हुए शब्दों के द्वारा ये दोनों स्वामी अपने अपने जीवनों के द्वारा या अपने अपने कार्य क्षेत्र में होकर आपके लिए कार्य करते हैं। आमीन। इसीलिए चुनाव आपका है। शैतान को और परमेश्वर को कोसना छोड़ दीजिए। अगर आपके जीवन में बातें ठीक नहीं हैं तो इन दोनों को कोसना छोड़ दीजिए। परमेश्वर को तो कोसने का कोई बात ही नहीं है कि हम परमेश्वर को कोस सके। आमीन। क्योंकि ना तो हमारी इतनी औकात है, ना तो हम उस स्तर पर है, ना तो हमारी वो योग्यता है कि हम परमेश्वर को कोस सके। आमीन। पर कई बार हमारे मुख से निकले हुए शब्दों के द्वारा हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है और हम कई बार शैतान को उसके लिए कोसने लगते हैं। आमीन। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा मेरे और आपके जीवन में
नई बातों को लेकर आया, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। कल मैंने आपको बताया था, डोंट यूज योर वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर सिचुएशन बट यूज योर वर्ड्स टू चेंज योर सिचुएशन। आमीन। अपने मुख से निकलने वाले शब्दों के द्वारा आप आपके जीवन की परिस्थिति को लोगों तक मत पहुंचाइए कि मेरे जीवन में ऐसा हुआ, फिर उसको एक्सप्लेन मत कीजिए, लेकिन उस परिस्थिति को बदलने के लिए आप परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल कीजिए। आमीन। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन बोलते हैं तो मेरी बात का विश्वास कीजिए, परमेश्वर की वाणी को बोलना यानी अपने जीवन में विजय को प्राप्त करना है। हालेलुया। प्रियो, कल मैंने आपको बताया था, निगेटिव थॉट्स तो आपके जीवन में आएंगे, गलत विचार तो आपके जीवन में, आपके मनों में शैतान डालेगा, लेकिन द की इज नॉट टू स्पीक देम और नॉट टू से देम। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो निगेटिव विचार या जो नकारात्मक बातें आपके मन में आती है शैतान के द्वारा, वो बोलना नहीं है, कंट्रोल कीजिए। हालेलुया। क्योंकि बोलेंगे तभी उसकी लोमड़ी पकड़ेगी, अगर सोचेंगे तो लोमड़ी नहीं पकड़ सकती, क्योंकि यहोवा का वचन कहता है कि यीशु मसीह है या परमेश्वर है जो तुम्हारे मन की बातों को जानता भी है और जांचता भी है। आमीन। शैतान के पास वो अधिकार नहीं है, क्योंकि शैतान उतना बुद्धिमान नहीं है। शैतान चालाक है, वो बुद्धिमान नहीं है, वो मूर्ख है, मूर्ख। आमीन। इसीलिए वो उन्हीं बातों को पकड़ सकता है जो आपके मुख से निकलती है। इसलिए सचेत रहिए, सतर्क रहिए और केवल जीवन की बातों को अपने मुख से बोलिए। आमीन। चाहे वो स्वयं के लिए हो, चाहे वो संसार के लिए हो, लेकिन केवल जीवन की बातों को बोलिए, क्योंकि जब जीवन की बातों का बीज आप बोते हैं तभी वो फलित होता है या फलों को लेकर आता है। आमीन। प्रियो, मैंने आपको कल बताया था कि चाहे आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स पेपर पे डेथ लिखा हो, चाहे आपके डेब्ट्स हो, आपका जो कर्जा है या लोन्स है वो शायद पेपर पे लिखे हो, आपको देखकर तो असंभव लग रहा है, परंतु असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर आज भी पृथ्वी पर जीवित है। हालेलुया। प्रियो, लोगों को यीशु मसीह दिखता नहीं है, इसलिए शायद वो विश्वास नहीं करते हैं, परंतु यीशु मसीह उनको ही नहीं दिखता जो शरीर की आंखों से उसे ढूंढते हैं। आमीन। परमेश्वर आत्मा है और जरूरी है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। जिस दिन आप आत्मा से परमेश्वर से बातें करेंगे, जिस दिन आप आत्मा के द्वारा परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की वाणी को आप सुन भी सकेंगे और परमेश्वर को आप बड़ी सुंदरता के साथ, बड़े स्पष्टता के साथ देख भी सकेंगे। आमीन। प्रियो, Don't talk about the problems, but talk about the promises of God. Amen. अपने समस्याओं के बारे में बात मत कीजिए, परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विषय में बातें कीजिए। Amen. समस्या अगर है तो उसकी प्रतिज्ञा क्या है, दूसरी समस्या है उसकी प्रतिज्ञा क्या है, आप प्रतिज्ञाओं के बारे में बात कीजिए। प्रतिज्ञाओं के बारे में बात करने के लिए आपको प्रतिज्ञाओं को पढ़ना जरूरी है। हम पवित्र शास्त्र पढ़ते ही नहीं हैं, है ना। अगर आप बीमार हैं तो आपको वचन यानी परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर ने आपके साथ उसके लिए क्या वाचा बांधी है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। मैं इफ आई एम नॉट वेल, इफ आई एम सिक, अगर मैं बीमार हूँ तो मैं क्या वचन अंगीकार करूंगा ये मुझे मालूम होना चाहिए। अगर मैं बहुत बीमार पड़ा हूँ, बहुत वीक हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ, तो मैं ये प्रतिज्ञा प्रभु की अपने मुखों के द्वारा नहीं बोल सकता हूँ, अपने शब्दों के द्वारा नहीं बोल सकता हूँ कि प्रभु तेरा वायदा है कि तू मुझे धनी बना देगा, क्योंकि तू स्वयं मेरे लिए कंगाल बन गया है। ना 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 ना। आप बीमारी में धन नहीं मांग सकते हैं, आपको बीमारी से नजात पाने के लिए चंगाई चाहिए। या हालेलुया। इसलिए चंगाई का वचन आपको मालूम होना चाहिए कि प्रभु मैं जानता हूं कि मैं अपने शरीर में इस समय बहुत कमजोर हूं, बहुत बीमार हूं प्रभु, परंतु तेरा वचन कहता है राजा कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आमीन। जब आप इस वचन का, इस प्रतिज्ञा का अंगीकार करेंगे, तब ये शब्द स्वर्गदूत पकड़ेगा, अपने स्वामी को पहुंचाएगा। जब यीशु मसीह उसे देखेगा कि अरे इसने मेरे प्रतिज्ञा को क्लेम किया है, ये बीमार है, ये कह रहा है, मुझे स्मरण दिला रहा है कि मैंने इसके लिए अपने पीठ पर कोड़े खाए ताकि ये बीमार ना हो सके, और फिर देखिए परमेश्वर आपको उस बीमारी से कैसे उठाकर खड़ा करता है। हालेलुया। इसीलिए क्रिटिसिज्म को बंद कीजिए, अपने आप को कोसना, अपने बारे में बुरा बोलना, मुझे लगता है अब तो मैं इस बीमारी से कभी नजात ही नहीं पाऊंगा, मुझे नहीं लगता मैं कभी कर्जे से बाहर आ पाऊंगा, इन नकारात्मक बातों को बोलना बंद कीजिए। आप आपके लिए यू आर डिगिंग फॉर योर सेल्फ, आप आपके लिए खुद ही गड्ढा खोद रहे हैं। आमीन। सो सचेत हो जाइए और सतर्क हो जाइए।
जब आप आपके विचारों को शब्दों के द्वारा वर्बलाइज करते हैं ना, या अंगीकार बोल सकते हैं, वर्बलाइज करते हैं या अंगीकार करते हैं, तब क्या होता है, आप उन विचारों को जीवन दे देते हैं। देखिए, शैतान ने यहाँ पर मेरे मन में एक विचार डाला कि तुझे पैंक्रियाटाइटिस का अटैक आया है, तुझे पैंक्रियाटिक अटैक आया है, और तेरा पॉजिटिव रिपोर्ट है, और तेरे जीवन में अभी कुछ नहीं होने वाला है, तू मरने वाला है। शैतान की औकात यहाँ तक आने की है। आमीन। शैतान ने जब मेरे यहाँ विचार डाला, कुछ समय के लिए मैं भी घबरा गया कि अभी मैं बहुत कम हूँ उम्र में, और कैसे मेरे साथ ऐसा हो सकता है। मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु, तूने तो मुझसे कहा था कि अगर तू विश्वास करेगा तो तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। तेरा वचन तो मुझे कहता है कि तू विश्वास करेगा तो तू तेरे आयु के 70 और बलपूर्वक 80 और उससे अधिक भी जीवित रहेगा। तेरा वचन तो ये कहता है प्रभु कि तू अंधकार की घोर तराई में से भी होकर चले तो हानि से डरना नहीं, क्योंकि मैं उस समय तेरे साथ बना रहूंगा। मैं उस विचार को जो शैतान ने मेरे अंदर डाला था, मैंने उसको अंगीकार नहीं किया कि अरे बाप रे, अभी मैं मरने वाला हूँ, प्रभु मुझे बचा ले। नहीं, मैंने उस विचार को मुख से बाहर नहीं निकाला। उस मृत्यु के बिछौने पर जब मैं पड़ा हुआ था, उस समय भी मैं परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करता चला जा रहा था। और जैसे मैंने प्रभु से कहा कि तेरा वचन तो कहता है, तूने तो मुझसे वायदा किया है कि अभी तू तेरे आयु के 70 वर्ष और बलपूर्वक 80 और उससे अधिक भी जीवित रहेगा। प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा कि अमित, तेरे कहे अनुसार मैं तेरे जीवन में कार्य करूंगा। हालेलुया। और आज मैंने अपने जीवन का, पैंक्रियाटाइटिक अटैक मुझे पहली बार 2008 में आया था। उसके बाद से लेकर तो आज 2020 है, पिछले 12 सालों से लगातार परमेश्वर मुझे उसके आशीषों में और उसके अनुग्रह में बढ़ाता चला जा रहा है। मैं और मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो वायदा परमेश्वर ने मुझसे किया था, और उस वायदे का जब मैंने अंगीकार किया, मैं आपको 80 सालों तक ऐसा ही लगातार प्रचार करता रहूँगा। हालेलुया। जैसे भी प्रभु मेरे जीवन में अगुवाई देगा, मैं आपके सामने आता रहूँगा और मैं जीवन की बातों को आपके जीवन पर उड़ेलता रहूँगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए प्रियो, जब आपके अंदर विचार आते हैं तो उन विचारों को शब्दों के द्वारा आप जीवन देते हैं ना, उसको वर्बलाइज जब हम करते हैं, जब हम उस विचारों को शब्दों के द्वारा बाहर डालते हैं, उसके बाद उसमें जीवन आता है। आमीन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में अगर किसी प्रकार का इंटीरियर चल रहा है, तो पहले आपको ख्याल आता है, आप सीधा सुबह 8 बजे 7 बजे बिछौने से उठकर कारपेंटर को बुलाओ, पेंटर को बुलाओ, इसको बुलाओ, वैसा नहीं करते ना। आपके मन में पहले विचार आता है, फिर आप उस विचार को अपने मन में तैयार करते हैं। जब आप उस विचार को तैयार करते हैं कि मुझे इस दीवार पे पीयूसी का पैनलिंग करना है, इस दीवार पे ग्रीन कलर का कलरिंग करना है, तो पहले आपको वो विचार आते हैं। वो विचार आने के बाद उसको डिस्कस करते हैं। आप डिस्कस अपने पार्टनर से, अपने परिवार वालों से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से आप उसको डिस्कस करते हैं कि क्यों ना हम लोग अपने घर का इंटीरियर चेंज करें, है ना। और जब आप उसको लोगों के साथ बांटते हैं और बोलना आरंभ करते हैं, उसके बाद उस बात में जान डाली जाती है। आमीन। उसमें जीवन आ जाता है और फिर उसको आप एक्टिवेट करते हैं। आमीन। फिर आप बजटिंग करते हैं, फिर आप 4 लोगों से कोटेशंस लेते हैं और फिर उसको आप काम करना उस पर आरंभ करते हैं। आमीन। उसी प्रकार से प्रियो, जब आप नकारात्मक विचार शैतान आपके यहाँ डालता है ना, तो आप उसको बाहर मत निकालिए, आप उसको अंदर ही रखिए, उसको मार दीजिए, है ना, उसको जीवन मत दीजिए। क्योंकि अगर नकारात्मक शब्द बाहर निकलेंगे, उसमें से अगर जीवन आएगा, तो वो जीवन आपको मृत्यु की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। सी, वन विल ब्रिंग विक्ट्री एंड अदर विल ब्रिंग डिफीट। अगर आप सकारात्मक बातें करेंगे तो आप विजय को लेकर बढ़ेंगे, अगर आप नकारात्मक बातें करेंगे तो आप हार को लेकर नीचे चले जाएंगे। आमीन। विजय आपको हमेशा जीवन में आगे लेकर जाता है और हार आपको हमेशा पीछे निराशा में लेकर जाती है। आमीन। चॉइस इज योर्स। आमीन। परमेश्वर चोर चोरी करने के लिए आता है, परमेश्वर चोरी करने के लिए नहीं आता, वो जीवन देने के लिए आता है। हालेलुया। प्रियो, हम सब दाऊद और गोलियत के बारे में जानते हैं, हमने सब ने कई बार दाऊद और गोलियत के बारे में पढ़ा हुआ है। उस समय जो परिस्थितियां दाऊद के सामने थी ना, वो विजय से एकदम ही विपरीत परिस्थितियां थी। हम उस विषय में नहीं जाएंगे। आप सब डेविड को जानते हैं, यू ऑल नोज गोलियत ऑल्सो, गोलायत ऑल्सो। लेकिन
क्योंकि हम उस सारे पैराबल्स को जानते हैं, उन सारे बातों को जानते हैं, इसलिए उसकी गहराई में न जाते हुए मैं आपको जस्ट चाहता हूं कि आप उसके विषय में सोचें कि 9 फीट 7 इंच का गोलियत और छोटा सा बटला सा 18 साल का जवान दाऊद, जिसके सामने दाऊद अगर इतना होगा इस पंजे के इतना, तो गोलियत कम से कम मेरे हाथ के इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना बड़ा गोलियत था। अब आप देखिए इतने बड़े दानव के सामने ये कितना सा लग रहा होगा। परिस्थितियां दाऊद के एकदम विपरीत थी। आमेन। इसके पास ढाल थी, इसका अंगरक्षक था, इसका एक बॉडीगार्ड था, और ये पूरा इसके बारे में पूरा डिस्क्राइब किया, उसने क्या कपड़े पहने थे, उसने कैसे टोप पहना था, ये पूरा डिस्क्रिप्शन गोलियत के बारे में दिया है। और दाऊद के बारे में भी दिया है। दाऊद को जब शाऊल ने अपने कपड़े पहनाए, राजा के कपड़े की, तू लड़ाई को जा रहा है मेरे कपड़े पहन के जा, तो थोड़ा भी चल नहीं सका, उसने सब उतार के रख दिया। लेकिन परिस्थितियां बता रही थी कि दाऊद के एकदम विपरीत गोलियत था। इसके फूंक मारने से ये उड़ जाएगा, इतना बड़ा दानव था गोलियत, ऐसा पवित्र शास्त्र बताता है। लेकिन अगर उन परिस्थितियों को देखकर अगर उस समय दाऊद नकारात्मक बातों का अंगीकार करता, तो शायद आज मैं और आप दाऊद को दाऊद राजा के नाम से नहीं जानते। मैं हम कभी भी उसको राजा बनते हुए नहीं देख सकते थे। जैसे इजराइल की पूरी छावनी जो थी वो पैलेस्टियंस की छावनी के सामने, पैलेस्टियंस के तंबुओं के सामने जैसे डरी हुई थी। लेकिन जब वहां पर दाऊद आया, छोटा सा 18 साल का दाऊद ने जब गोलियत को देखा, तो हो सकता है उसके मन में भी, इट माइट बी पॉसिबल, डेविड माइट हैव फियर्ड दैट टाइम बट ही वाज प्रोफेसाइंग हिज विक्ट्री। आमेन। हो सकता है इतने बड़े दानों को देखकर शायद दाऊद के मन में भी विचार तो शैतान ने डाला होगा कि अरे बाबा तू इतना सा है, तू कहाँ इससे इतने बड़े दानों से लड़ाई करने वाला है। पता नहीं शैतान ने उसके यहाँ क्या क्या विचार डाले। लेकिन हम सब पवित्र शास्त्र जानते हैं, एक भी नकारात्मक बात दाऊद के मुख से नहीं निकली। इनफैक्ट उसने तो दाऊद ने जब इजरायली सेना को ललकारा, छावनी को ललकारा, तो उसने तो कहा ये कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। आमेन। प्रियो, आज मुझे और आपको भी ऐसे ही अंगीकार करने की जरूरत है। देखिए परिस्थिति का पहाड़ इसके सामने भी था। आज इसके सामने तो गोलियत मनुष्य के रूप में था, आपके सामने आज ये गोलियत कर्जे के रूप में हो सकता है, आपके सामने आज ये गोलियत बीमारी के रूप में हो सकता है, गरीबी के रूप में हो सकता है, रिश्तों में दरार आने के रूप में हो सकता है। परिस्थिति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परंतु इम्पोर्टेंट ये है कि ये 18 साल का दाऊद जो मैं और आप है, हम इस परिस्थिति को कैसे टैकल करते हैं और हम किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आमेन। परमेश्वर आपको समझने के लिए मदद करे। ऑलवेज रिमेंबर, डोंट टॉक अबाउट द माउंटेन बट टॉक टू द माउंटेन। हालेलुया। ये इतना बड़ा जो पलिश्ती था, जो गोलियत था, और छोटा सा जो दाऊद था, दाऊद ने इजरायली लोगों से इसका डिस्क्रिप्शन नहीं मांगा, ये कितना ऊंचा है रे बाबा, फिर इसके अंदर कितनी ताकत है रे बाबा, फिर ये कितने लोगों को एक साथ निपट सकता है, ये सब डिस्कशन नहीं किया। वो पहाड़ के बारे में बात नहीं कर रहा था, वो सीधा गया और उसने पहाड़ से बात करना आरंभ किया। हालेलुया। सो डोंट टॉक अबाउट द माउंटेन बट टॉक स्ट्रेट अवे टू द माउंटेन। आमेन। आप परिस्थिति के विषय में बात मत कीजिए, आप सीधा उस परिस्थिति से यीशु के नाम में बात कीजिए। आमेन। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने नाम से भी अधिक महत्व परमेश्वर के वचन को दिया है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन ही है जो हम बोलना चाहते हैं या जो हमें बोलना जरूरी है। आमेन। इसीलिए परिस्थिति के विषय में बात करना छोड़ दिए। मेरे जीवन में इतना कर्जा है, ब्रदर मेरे को ये भी बीमारी है, ब्रदर मेरे को वो भी बीमारी है, सिस्टर मुझे ये भी बीमारी है, मैं क्या बताऊँ, आपको नहीं समझ पाएगा, आपको तो क्या है, आप तो चंगे हो चुके हैं, मैं तो 15 साल से बीमारी में। नो नो नो, डोंट स्पीक नेगेटिव थिंग्स एट ऑल। कभी भी नकारात्मक बातों को अपने मुख से नहीं निकालना है। परिस्थिति के विषय में वो बीमारी कितनी बड़ी है कितनी छोटी, वो छोड़ दीजिए। छोटा सा दाऊद, छोटी सी बात, उसने कहा कि ये कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है, मैं आज ही तुझे हराऊंगा और तेरे शव को और सारी फलिस्ती सेना को के शव को मैं मार डालूंगा और तुम्हारे शवों को मैं आकाश के पक्षियों को और जंगल के प्राणियों को खिला दूंगा। हालेलुया।
कम बात करना है पर जीवन की बात करना है। आमीन। आज परिस्थिति आपके जीवन में बीमारियां कितनी है उसके बारे में डिस्कस करने से अच्छा है एक सिंपल शब्द बोलना, हाँ बीमारी तो कितनी भी बड़ी हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे यीशु का वचन कहता है कि उसके पीठ पर कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। हालेलुया। दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर लाइफ। आमीन। इसका लगातार अंगीकार करते रहिए। मैंने आपको कल बताया था, आज आप जिस बात का अंगीकार करते हैं आप स्वयं के लिए भविष्य में की भविष्यवाणी करते हैं। यू आर द प्रॉफिट ऑफ योर ओन लाइफ। आप खुद आपके जीवन का भविष्य तय करने वाले हैं। आप खुद एक भविष्यवक्ता हो, क्योंकि जो कुछ भी आप बोलेंगे वो आपके जीवन में जरूर होने वाला है प्रियो। आमीन। प्रियो, एक ऑलवेज रिमेंबर, जैसा मैंने आपको बताया, डोंट टॉक टू द माउंटेन, डोंट टॉक अबाउट द माउंटेन। आप इस पहाड़ के विषय में बात मत कीजिए, लेकिन आप इस पहाड़ से बात कीजिए। आमीन। डोंट टॉक अबाउट द माउंटेन बट टॉक टू द माउंटेन। जैसे जरूबाबेल ने बात की थी पहाड़ से। हम सब जरूबाबेल के बारे में जानते हैं। जितने लोग पवित्र शास्त्र लगातार अध्ययन करते हैं वो ज़रूर जरूबाबेल के बारे में जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको वचन कोट करना चाहूँगा। हम सब मिलकर निकालेंगे जकरिया की पुस्तक, उसका 4था अध्याय, उसका 7वां वचन। द बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 4 एंड वर्स 7। हम सब लोग हिंदी में इस वचन को पढ़ेंगे। जकरिया 4:7 कहता है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरूबाबेल के सामने तू पहाड़, जरूबाबेल के सामने तू पहाड़ हो जाएगा और वह चोटी का पत्थर यहाँ पुकारता हुआ आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों को आशीष दे। अक्सर जकरिया हो गया, होशे हो गया, ये छोटी छोटी किताबें ना लोग निगलेक्ट कर जाते हैं। धर्मियों को सिर्फ चिन्ह चमत्कार पढ़ने में ही मजा आता है, लेकिन पवित्र शास्त्र उत्पत्ति पहले वचन से लेकर प्रकाशित वाक्य के आखिरी अध्याय के आखिरी वचन तक, इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आप निगलेक्ट कर सकते हैं। आमीन। ये सारा जीवन का वचन है, ये सारा आपके जीवन को ऊंचाई पर लेकर जाने वाले वचन है। आमीन। इसीलिए आप जकरिया की किताब ज़रूर पढ़िएगा। जब आप जरूबाबेल के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी बातों के बारे में पता चलेगा। वचन यहाँ कहता है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है। उसी प्रकार से जैसे जरूबाबेल ने कहा कि तू तो मेरे सामने अभी अभी इसी वक्त चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं परंतु अनुग्रह पर अनुग्रह बना हुआ है। हालेलुया। जो अनुग्रह जरूबाबेल पर, जो अनुग्रह जकरिया पर बना हुआ था, वही मेरा और आपका परमेश्वर है। हालेलुया। मैं आपको हर रोज बताता हूँ, परमेश्वर कल, आज और आने वाले कल में कभी भी नहीं बदलेगा। आमीन। वो एक सा परमेश्वर है। जैसे मैंने आपको बताया कि जरूबाबेल ने यहाँ पर पहाड़ को देखकर कहा, हे पहाड़ तू क्या है, तू अभी से मेरे सामने चकनाचूर हो जाएगा। उसी प्रकार आज मुझे और आपको अपने जीवन के सामना करने वाली उस परिस्थिति को कहना है, हे परिस्थिति तू क्या है, तू आज ही यीशु के नाम से मेरे सामने गिर जाएगी। हालेलुया। और परख कर देखना है कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आई रिमेंबर वन सॉन्ग जो हम अक्सर कलीसिया में गाते हैं, इंग्लिश नंबर है और बहुत ही सुंदर लिरिक्स है इस गीत के। इट्स समहाउ लाइक I am no longer a slave to fear. I am a child of God. I am no longer a slave to sickness. I am a child of God. I am no longer a slave to death. I am a child of God. हालेलुया। प्रियो, हमको लगातार इस बात का अंगीकार करने का है कि मैं गरीबी का गुलाम नहीं हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। मैं बीमारी का गुलाम नहीं हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। मैं कर्जे में अपने जीवन को बिता ही नहीं सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। आज आप जिस भी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, उस परिस्थिति से आप बात कीजिए। उस परिस्थिति के विषय में आप बात मत कीजिए, उसका प्रोपोगंडा मत कीजिए। आपके जीवन की परिस्थिति का आप जितना प्रोपोगंडा
करेंगे आप खुद के लिए उतना गड्ढा खोदते जाएंगे। आमीन। उससे बेहतर है कि आप सीधे उस परिस्थिति से बात कीजिए और उसको कहिए कि हे बीमारी, मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ, क्योंकि मैं जीवित परमेश्वर का पुत्र हूँ। हालेलुया। तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लहू से दाम देकर मुझे खरीद लिया है। हालेलुया। प्रियो, जब आपके अंगीकार सकारात्मक होते चले जाएंगे, आपका जीवन फलता और फूलता चला जाएगा। हालेलुया। हम सब पवित्र शास्त्र में एक कैरेक्टर है यहेजकेल, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। आमीन। प्रियो, यहेजकेल भविष्यवक्ता जो था, ये एक बहुत ही सुंदर पुस्तक है। यहेजकेल की पुस्तक का हमने पिछले दिनों अध्ययन कर चुके हैं। तराई की जो हड्डियां थी उसके विषय में मैंने एक पूरा सीरीज हम लोगों ने चलाए थे। 8 से 10 या 10 से अधिक एपिसोड्स हमने उसके सीखे थे, हमने उस पर अध्ययन किया था, मनन किया था, और बहुत लोगों को परमेश्वर ने उसके द्वारा आशीष दी थी। मेरे पास बहुत सारे ईमेल्स आए, फ़ोन कॉल्स आए, और कैसे परमेश्वर ने उस यहेजकेल के अध्ययन के द्वारा लोगों के जीवन में कार्य किया, उस विषय में बहुत सारे लोगों ने मुझसे बातें की, और उन्होंने पूरा का पूरा, बहुत सारे लोगों को मैंने वो पूरा अध्ययन ईमेल्स के द्वारा और अलग अलग माध्यमों से, कोई पेन ड्राइव में सेव करके लेकर गया, और उनकी गवाहियाँ थी कि परमेश्वर ने उस अध्ययन के द्वारा उनके जीवन के ग्राफ को, जो समतल हो रहा था, उनके ग्राफ को ऊंचाई पर लेकर गया। आमीन। हम सब यहेजकेल के बारे में जानते हैं। हमारा जो विषय है, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ, अपने आप को बुरा कहना बंद कीजिए, या हिंदी में क्या कहते हैं, अपने आप को की आलोचना करना बंद कर दे, है ना। इस विषय में जब हम अध्ययन कर रहे हैं, हमको हमेशा याद रखना है कि पवित्र शास्त्र में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो मेरे और आपके जैसे ही है। उस समय भी परमेश्वर वही था, आज भी परमेश्वर वही है। उस समय भी परिस्थितियाँ वही थी, आज भी परिस्थितियाँ वही है। टेक्नोलॉजी बढ़ने से, या साइंस टेक्नोलॉजी या मेडिकल टेक्नोलॉजी बढ़ने से परिस्थितियाँ नहीं बदलेगी। आमीन। हो सकता है पहले जब बीमारी का इलाज किया जाता था तो देसी इलाज किया जाता था, आयुर्वेदा का इलाज किया जाता, पेड़ पौधों से इलाज किया जाता था। आज साइंस डेवलप हो चुका है, इसलिए उन सारी बातों को टैबलेट के फॉर्म्स में, इंजेक्शंस के फॉर्म में उसको बनाकर हमको दिया जाता है। लेकिन परमेश्वर भी वही है और परिस्थिति भी वही है। बीमारी उस समय भी थी, बीमारी आज भी है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर उस समय भी था और परमेश्वर आज भी है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम यहीं समाप्त करेंगे, कल फिर एक बार हम नई बातों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए। हो सकता है कल हमारा इस टॉपिक का आखिरी एपिसोड शायद हम कल करेंगे, लेकिन आज हम इस विषय को यहीं समाप्त करेंगे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए लगातार प्रार्थना में उनको स्मरण रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, और जो बातें परमेश्वर ने आपको आज बताई है उसके ऊपर मनन और अध्ययन कीजिए। आप सबों को परमेश्वर आशीष दे। ऑल ग्लोरी टू गॉड।